नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग टीचर या एजुकेटर से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आज हम बताने जो वाले हैं वो बताने वाले कि कैसे आप अपना पहला कोर्स बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, साथ में उसका कैसे कंटेंट तैयार करेंगे, कैसे उसका पीडीएफ पीपीटी तैयार करेंगे, और किस तरीके से आप अपने खुद के एप्लीकेशन पे सेल कर सकते हैं या थर्ड पार्टी के किसी अदर एप्लीकेशन पे आप चाहें तो जाकर के सेल कर सकते हैं अपने कोर्सेज को। प्राइसिंग वगैरह सेट करने तक की पूरी स्ट्रेटेजी, टॉपिक्स कैसे निकालेंगे, किस तरीके से अपना कंटेंट रिकॉर्ड करेंगे, ऑडियो कैसे क्लीन आएगा, सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो यही है कि अपना पहला ऑनलाइन कोर्स बनाएं और बेचें। देखिए, सबसे क्या होता है ना, किसी भी चीज को शुरुआत करने में ही दिक्कत होती है। अगर आप अपना एक कोर्स बना करके सेल कर दिए, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको तरीके पता चल जाएंगे कि किस तरीके से कोर्स को बना करके सेल किया जाता है। जिससे क्या होगा, जिससे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जितने कोर्स चाहे उतने कोर्स बना करके सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले कोर्स बनाने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो होता है अपने टॉपिक को सिलेक्ट करना। तो बेस्ट टॉपिक आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता चलेगा आपको कि ये टॉपिक है डिमांड है और इस पर अगर हम कोर्स क्रिएट करेंगे तो हमारा कोर्स जो है अच्छा सेल होगा। इसके लिए दो तरीके, अगर आप जनरल कंपटीशन वगैरह का कोर्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा सरकारी वेबसाइट पे, किसी भी सरकारी रिजल्ट वगैरह टाइप के वेबसाइट पे, और आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखना होगा। जब आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन देख लेंगे तब आपको अपना सब्जेक्ट देखना होगा कि हाँ, ये सब्जेक्ट में है, मेरा अहमियत है। जैसे अभी बात करें बिहार की, तो बिहार में बीपीएससी टीआरई 4.0 आया हुआ है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको क्या करना है, 1,60,000 वैकेंसी है लगभग, इसमें नहीं भी फॉर्म गिरेंगे तो 10 से 15 लाख फॉर्म गिरेंगे, इन 10 से 15 लाख बच्चे अपीयर होंगे। अब आपको क्या करना है कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस एग्जाम से रिलेटेड अपने सब्जेक्ट को फाइंड आउट करके उससे कोर्स बना लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप सरकारी वेबसाइट वगैरह पे जाएंगे, सरकारी रिजल्ट टाइप के किसी वेबसाइट पे चले जाइए और वहां पे अपने उस चीजों को फाइंड आउट कर लीजिए कि कौन सा टॉपिक या कौन सा एग्जाम आने वाला है। साथ ही साथ अब आपको मान लीजिए कि कोई अगर एग्जाम है, मान लीजिए बीपीएससी है, बीपीएससी टीआरई 4.0 है, इसमें अपने सब्जेक्ट देख लीजिए कि आपके लायक कोई सब्जेक्ट है कि नहीं, आप जो पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि नहीं कुछ। अपने सब्जेक्ट को फाइंड आउट करिए, आपका सब्जेक्ट कितने नंबर का है, क्या है, वो चीजें फाइंड आउट करने के बाद में अपना कोर्स क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट जो आपको देखना चाहिए, वो ये कि आपका डिमांड है कि नहीं, वो कोर्स एवरग्रीन वगैरह है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं तो इंग्लिश स्पोकन का जो कोर्स होगा वो एवरग्रीन कोर्स होता है, वो हमेशा रिक्वायर्ड होता है। अगर आप इंग्लिश वगैरह के टीचर हैं तो आपको उस तरीके का स्पोकन वगैरह पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप जीके के टीचर हैं तो करंट अफेयर्स वगैरह पे आपको ध्यान देना चाहिए, वो हमेशा एवरग्रीन रहता है। और अगर आप 9, 10, 11, 12 के किसी भी तरीके के टीचर हैं तो आपको अपने सिलेबस से रिलेटेड, अपने कंटेंट से रिलेटेड अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि 9, 10, 11, 12 जो है हमेशा चलते ही रहेगा, हर साल चलते रहेगा, इसकी वैकेंसी हमेशा आते रहती है। ये आपका हो गया कैसा टॉपिक आप सेलेक्ट कर लिए और अपने चीजों को, कंटेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब देखिए, जब आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद दूसरा जो स्टेप आता है वो आता है प्लान योर कंटेंट। अब जब तक आप अपने कंटेंट को प्लान नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ, हमको पहला लेक्चर में क्या पढ़ाना है, दूसरा लेक्चर में क्या पढ़ाना है। जिसके लिए हमारा जो दूसरा आता है वो आता है कोर्स आउटलाइन बनाए। अब कोर्स आउटलाइन क्या होता है समझिएगा। मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे दिमाग में आएगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। टॉपिक फाइंड आउट किया कि टीचर को ना अपना कोर्स क्रिएट करने में बहुत दिक्कत होती है, तो मेरा टॉपिक मिल गया टीचर का कोर्स क्रिएशन, ठीक है। अब आउटलाइन क्या है कि जैसे मान लीजिए इसमें क्या क्या चीजें पर दिक्कत आती है टीचर को, तो कोर्स का टॉपिक फाइंड आउट करने में। अच्छा, तो एक आउटलाइन ये हो गया। दूसरा टॉपिक और क्या हो सकता है, अच्छा वो अपना कंटेंट नहीं प्लान कर सकते हैं, तो ठीक है, दूसरा प्लान और कंटेंट वाला हो गया। तो उसी तरीके से जो मेन पॉइंट है, जैसे जो मेन मुद्दा, बुलेट पॉइंट बोल सकते हैं उसको, या आउटलाइन बोल लीजिए, वो चीजें हम लोग लिख लेंगे। तो सबसे पहले अपने कोर्स का आउटलाइन बनाएंगे कि क्या पहले शुरू करना है, तो बेसिक के बाद में क्या क्या पढ़ा सकते हैं, उसके बाद हिस्ट्री में क्या पढ़ाएंगे शुरुआत में, ये इस तरीके से अपना आउटलाइन तैयार कर लीजिए। और एग्जाम के किस किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे पैटर्न आप तैयार कर लीजिए। जब आप आउटलाइन अपने कॉपी पे, पेन पे या गूगल ड्राइव पे, कहीं पे भी अगर डॉक फॉर्मेट में अगर आप रखे हुए हैं तो आपको कोर्स का जो है आउटलाइन मिल जाएगा। आउटलाइन मिलने के बाद में जब आपको कोर्स का आउटलाइन मिल जाएगा, आप इसमें मॉड्यूल बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद में उसका छोटे छोटे पार्ट के लिए लेसन बना लीजिए और ड्यूरेशन बना लीजिए। हाँ, ये कितने देर का जाएगा, अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट, ऐसे करके ड्यूरेशन कितना जाएगा वो चीजें बना लीजिए। जब ये सारी चीजें हो जाएगी तो आपको एक आइडिया लग जाएगा आपका कोर्स जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा, कितने घंटे का कोर्स होगा और आपको कब कब क्लास लेना होगा। इसकी पूरी जानकारी अगर आप अपने कोर्स का आउटलाइन बना लेते हैं तो आपको मिल जाएगी। अब दूसरा बात करते हैं आगे। अब जब आपने अपना आउटलाइन बना लिया तो अब आपको जरूरत पड़ेगी इंगेजिंग कंटेंट बनाने की। देखिए, जो चीजें ये वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ, इससे पहले बहुत सारे लोग सेम चीजें कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कोर्स बना रहे
हैं, लेकिन अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है, अगर आपको मार्केट में बेहतर करना है, आपको अपने वीडियो को इंगेजिंग बनाना पड़ेगा, पीडीएफ को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ने के प्रति जगे। जब बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ने के प्रति जगेगा तभी जाकर के वो कल को आपका कोर्स बाई करेंगे। तो आपको अपने कंटेंट को इंगेजिंग बनाना है, और कंटेंट को इंगेजिंग बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट का वीडियो जो है वो अच्छे तरीके से एडिट करवा सकते हैं। पीडीएफ जो है उसको पहले से तैयार करिए, अच्छे अच्छे इमेजेस डाल करके कलरफुल, और साथ ही साथ जैसे लेसन, अगर आपका कोई भी लेसन कंप्लीट होता है, कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है, उसमें क्विजेज वगैरह की सुविधा रखिए जिससे बच्चों को फायदा हो। और यही नहीं, अगर यहाँ से भी अगर आगे बढ़ें तो अगर आप चाहें तो पर वीडियो का स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, शुरुआत कैसे करेंगे, एंड कैसे करेंगे, कौन सा पॉइंट हम दिखाएंगे बच्चे को। या अगर हम लोग बात करें पीडीएफ पीपीटी वाला, तो पीडीएफ पीपीटी किस तरीके से हम चीजों को बनाएं ताकि बच्चों को समझ में आए। तो सारी चीजें आपको पहले क्या करना है, आउटलाइन लिखना है, उसके बाद क्या करना है, इंगेजिंग कंटेंट प्रिपेयर करना है, और उसके बाद पीडीएफ पीपीटी को कलरफुल वगैरह बनाना है ताकि बच्चों को इंटरेस्ट जग सके। अब बात करते हैं आगे। जब सारी चीजें आपकी रेडी होगी तब जरूरत पड़ेगी आपको अपने वीडियो का रिकॉर्ड करने का या लाइव करने का, और अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको एडिट करने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं यही वीडियो कर रहा हूं तो मेरे से भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती होते रहती है, जिसको एडिट करने के लिए एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आप फिल्मोरा यूज कर सकते हैं, साइबरलिंक पावर डायरेक्टर यूज कर सकते हैं, या आप चाहें तो प्रीमियर प्रो यूज कर सकते हैं, कैपकट एवीएन जैसे सॉफ्टवेयर भी हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप अपने वीडियो को मोबाइल से एडिट करना चाहते हैं तो आप काइनमास्टर का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने वीडियो को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करिए। अगर अपने मोबाइल से वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मोबाइल का कैमरा भी इनफ होता है अच्छे क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। कुछ मैनुअल सेटिंग जो मोबाइल के कैमरे में नहीं दिए होते हैं, उसके लिए आप एक ओपन कैमरा बोल के सॉफ्टवेयर आता है, उसका आप यूज कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपको एक्सपोजर सेट करना, अपने फोकस सेट करना, ये सब चीजों में सुविधा मिल जाएगी। तो अपने कंटेंट को सबसे पहले तो रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड करने के बाद में अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं सारी चीजें, ओपन कैमरा से रिकॉर्ड करिए, काइनमास्टर से एडिट कर लीजिए। अगर लैपटॉप वगैरह से कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली कैमरा से भी चाहे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, या आप ओबीएस वगैरह की मदद से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें ऑडियो का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, कि आपका जो वीडियो क्वालिटी हो काफी अच्छी हो, ठीक है, और वीडियो क्वालिटी थोड़ा 19-20 हो तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि जो आपकी ऑडियो क्वालिटी हो क्लियर हो। ऑडियो क्लियर है मतलब वीडियो अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर वीडियो कितना भी अच्छा और ऑडियो ही अच्छा नहीं है तो वीडियो परफॉर्म नहीं करने वाला है। अब एग्जांपल के तौर पे कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, जैसे बदोबदी, उनका आवाज बिल्कुल ही गंदा है बट फिर भी उनकी वीडियो चल रही है। अब कुछ एक्सेप्शन होते हैं मार्केट में। खैर, अब बात करते हैं एडिटिंग का। अब एडिटिंग करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो वीएन या काइनमास्टर का यूज कर सकते हैं, कुछ हद तक कैपकट का भी यूज कर सकते हैं अगर शॉर्ट वीडियो वगैरह एडिट करना है तो। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप वगैरह पे यूज करने जा रहे हैं तो आप साइबरलिंक पावर डायरेक्टर, फिल्मोरा, या अगर आप चाहें तो अगर आप काफी एडवांस लेवल पे एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडोब प्रीमियर प्रो भी यूज कर सकते हैं, डाविंची रिजॉल्व भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज होगी। हमारा वीडियो क्वालिटी बढ़िया हो गया, ऑडियो क्वालिटी बढ़िया होगा, वीडियो को हमने एडिट भी कर लिया। अब बात आती है आगे अपलोड करना और पैसे कमाना, क्योंकि बात पैसे की आगे है तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए, दो तरीके से आप अपने वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहला जो अपलोड करने का तरीका है वो तो आपको पता ही है, YouTube पे डाल सकते हैं। अगर आप अपने वीडियो को YouTube पे डालेंगे तो YouTube अपने मोनेटाइजेशन के हिसाब से कुछ ना कुछ पैसे देगा, जो कि बहुत ही कम होता है। एक टीचर को सस्टेन करने के लिए पैसे काफी नहीं होते, जिसी के लिए तो टीचर अपना खुद का एप्लीकेशन बनवाते हैं, ताकि उस एप्लीकेशन पे अपने कोर्सेज को अपलोड करके जिस वीडियो से, जिस मान लीजिए जिस YouTube पे अगर कोई वीडियो डाले टीचर और उनके 2000 व्यू आए, 2000 व्यू से उनको मिलेगा $1 यानी 80 रुपए करीब में। लेकिन वहीं अगर कोर्स अगर अपलोड करते हैं टीचर और कोर्स में मात्र 200 बच्चे ही बाई किए और 1000 रुपए फी रखे तो टीचर 2 लाख रुपए कमा लेते हैं। तो इसीलिए टीचर जो चाहते हैं ना कि अपना एप्लीकेशन हो, अपनी सारी चीजें हो। अगर आप अपने एप्लीकेशन पे वीडियो को अपलोड करते हैं, आपको सिंपली सारी चीजों का फॉर्मेट एक जगह पर मिल जाएगा। आपको पीडीएफ डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको वीडियो डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, क्विजेज कराने का ऑप्शन मिल जाएगा, मॉक टेस्ट डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, ई बुक वगैरह सारी बथेरी चीजें आप एक जगह पे कर सकते हैं। और हमसे जुड़ करके इंडिया के बहुत बड़े बड़े शिक्षक हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिसमें से बात करें तो टारगेट बोर्ड है, पंकज स्टडी सेंटर है, आज क्लासेज है, चंपारण टॉपर्स एकेडमी है, ए ऑनलाइन सोल्यूशन है, इकोनोमाइंड्स है, ब्रिज टू सक्सेस, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े टीचर जो हमारे साथ मिल करके काम कर रहे हैं। और अगर आप भी उनमें से एक होना चाहते हैं तो अपना खुद का एप्लीकेशन बनवाइए इस नंबर पर संपर्क करके, और आपको हमारी टीम पूरी डिटेल्स में बात करेगी। अब बात करेंगे अपलोड करने का प्राइसिंग के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, कोर्स को आप जहां पे चाहे वहां पे अपलोड कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पे अपलोड करेंगे किसी भी कोर्स फॉर्मेट में तो यूट्यूब आपके रेवेन्यू का 45% ले लेगा। लेकिन अगर आप अपना एप्लीकेशन लेते हैं, जो कि हमसे अगर लेते हैं, तो हम लगभग करीब 7% के राउंड में लेते हैं चार्जेस। और रही बात प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग आपको हमेशा वो रखना चाहिए जो मार्केट डिमांड कर रहा है। अगर आप बहुत कम प्राइसिंग रख देंगे ना तो लोग आपके कोर्स का वैल्यू नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा अरे यार ये 50 रुपए में कहीं बता देगा, 100 रुपए में कहीं बता देगा। तो जो कोर्स का प्राइसिंग रखिए वो अपने हिसाब से सेट करके रखिए। और हाँ, मैं ज्यादा लो प्राइसिंग करने के प्रीफर में नहीं हूँ। बहुत सारे लोग क्या है ना कि जो ऑनलाइन आते हैं, कोर्स का प्राइसिंग 20 रुपया, 21 रुपया, 11 रुपया रख लेते हैं। उनको लगता है 11 रुपया रखने से ज्यादा बच्चे कोर्स परचेज करेंगे।
आपको सोचने की जरूरत ये है कि अगर आप एक टीचर है और मान लीजिए स्पोकन पढ़ा रहे हैं अगर आप, और मेरी इच्छा है ही नहीं स्पोकन पढ़ने की, आप 11 रुपए तो छोड़िए, अगर आप 1 रुपया भी रखेंगे ना तो भी मैं आपसे नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है। तो कोशिश ये करिए कि अपने कोर्सेज का प्राइसिंग ऐसा सेट करिए जिससे बच्चों को लगे कि हाँ आप कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। और ऐसा भी कि जो भी बड़े शिक्षकों को देखते हैं उनका प्राइसिंग काफी कम होता है, 999, 499 इस तरीके की प्राइसिंग है। वो इसलिए हो पाता है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया कैप्चर किए हुए हैं और उनके पास जो ऑडियंस बेस है वो काफी ज्यादा है। अगर 999 या 499 भी अगर वो लेते हैं तो 2-2 लाख 5-5 लाख बच्चे उनके कोर्स में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि पैसे अगर आप जोड़िएगा तो बहुत ज्यादा पैसे हो जाते हैं। तो हमेशा वॉल्यूम पे काम करते हैं, और जो वॉल्यूम पे काम करेंगे वो कहीं ना कहीं क्वालिटी और कंटेंट पे काम कम कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम रहेगा तो ज्यादा वॉल्यूम पे उनके पैसे आएंगे, तो ज्यादा वॉल्यूम के हिसाब से अपने क्वालिटी और कंटेंट पे काम कर पाते हैं, एक तरीके से बात करा जाए तो। लेकिन अगर आपका कोचिंग छोटा है, अगर आप ऑनलाइन में नए हैं, तो आपको अपना प्राइसिंग सेट अच्छा से करना होगा, क्योंकि आपके कोर्सेज उतने नहीं बिकेंगे जितने बाकी लोगों के बिकते हैं, जितने बड़े प्लेयर्स के बिकते हैं। तो हमेशा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो है वो अच्छे से चूज करिए, और ये नहीं कि कुछ भी दे रहे हैं। अगर आप 11 रुपए का देंगे तो पढ़ने वाला वही होगा जो पढ़ना चाहता है, और अगर आप 2000 का भी देंगे तो पढ़ने वाला वही होगा जो पढ़ना चाहता है। 11 रुपए या प्राइसिंग कम करने से कोई ऐसा आपके पास नया बच्चा नहीं जुड़ने वाला है जो नहीं पढ़ना चाहता और वो कहा कि अरे 11 रुपए का तो ले, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो प्राइसिंग हमेशा सोच समझ के सेट करिएगा। और मेरा कहना यह है, आप जिस फील्ड का कोर्स क्रिएट कर रहे हैं उसके 2-4 टीचरों को देखिए, 2-4 कंटेंट क्रिएटरों को देखिए, 2-4 एजुकेटरों का प्राइसिंग देखिए, और उस हिसाब से अपना एवरेज लगा करके प्राइसिंग सेट कर सकते हैं, जिससे बच्चों को भी सुविधा होगी आपके कोर्स को बाई करने में। और रही बात आपको अपना एप्लीकेशन बनवाने की, ताकि आप अपने मन मर्जी से कोर्स प्राइस सेट कर सकें, मन मर्जी से अपने बच्चों को फीचर्स दे सकें, तो आपको जरूरत पड़ेगी एक अपने एजुकेशनल एप्लीकेशन की जिस पर 100% राइट आपका अपना हो, चाहे वो आपका प्ले कंसोल हो, चाहे वो आपका पेमेंट गेटवे हो। सारी चीजें हम आपको आपका देते हैं, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी कमी आपको महसूस ना हो कि आपका अपना एप्लीकेशन ना हो। हम 100% राइट आपको देते हैं। अगर आप अपना खुद का एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि 7277804691, और हमारे एप्लीकेशन में ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, पैनल पीडीएफ, वीडियो क्लास, ओएमआर शीट, डाउट क्लास। और हाँ, अगर आप ऑफलाइन के टीचर हैं तो ओएमआर के फीचर्स आपके लिए काम आने वाले। यहाँ पे आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप इसको देख करके जान सकते हैं कि किस तरीके से अगर आप एक ऑफलाइन के टीचर हैं तो आप लगभग 90,000 रुपए पर महीना बचा सकते हैं, सिर्फ एक फीचर्स के द्वारा, सिर्फ एक फीचर्स के द्वारा। और हमारे एप्लीकेशन में कोई भी ओटीपी चार्ज नहीं लगता है, कोई भी रिन्यूअल चार्ज नहीं लगता है, कोई भी एनुअल चार्ज नहीं लगता है, कोई भी चाहे तो स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है। काफी सिक्योरिटी का हम लोग ध्यान रखते हैं। और अगर आप हमसे एप्लीकेशन बनवाएंगे तो आपका हम कस्टमाइज एप्लीकेशन बना करके देंगे, जो कि बहुत ही मिनिमम फी होगा, और मात्र एक बार हम लोग चार्ज लेंगे, कोई रिन्यूअल, कोई एनुअल चार्ज नहीं लेंगे। आप इस नंबर पर संपर्क करिए और अपना डेमो बुक करके हमसे जान सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो देख करके समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप अपना पहला कोर्स बना करके पैसे कमा सकते हैं, किस तरीके से अपना कंटेंट बना सकते हैं, किस तरीके से अपना वीडियो शूट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए